हाँ सारुण के। देखो बॉस, ये टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए खून का रंग कैसे बदल गया है। अब अगर आप खून में कुछ मिलाओगे तो रंग तो बदलेगा ही ना। अरे यार क्यों ले आते हो तुम इसे यहाँ मेरी लैब में? हाँ, अरे यार इसे फॉरेंसिक लैब में लाने से पहले किसी साइंस स्कूल में भेजो यार। क्या बात कर रहे हो सारुण के? यार फ्रेडी इतना बड़ा डिटेक्टिव है, उसकी बातें तुझे पसंद नहीं तो चलो ठीक है। फ्रेडी चुप रहो। कितना वक्त हो गया इसे बताते बताते, दिखाते दिखाते। देख भैया फ्रेडी, हर जहर अलग अलग किस्म का होता है और उसे पता लगाने का तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन ये भाई साहब समझते ही नहीं है यार। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये आकाश की मौत जिस डार्ट से हुई है, उस डार्ट पर जहर लगा हुआ है। जहरीला डार्ट? और बहुत ही टेढ़े किस्म का जहर है, मतलब बहुत ही खतरनाक जहर है। सर इस जहर में ऐसी क्या खास बात है? विवेक, इस जहर का नाम है टेट्रामेंटा। इस नाम का जहर तो पहले कभी नहीं सुना। सुन भी नहीं सकते, बहुत ही रेयर जहर है। बॉस, ये जहर जेलीफिश के फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके उससे बनाया जाता है। हिंदुस्तान में अक्सर नहीं मिला करता है जहर, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मिलता है। मतलब ये जहर बाहर से मंगवाया गया है? कह नहीं सकते बॉस, लेकिन एक बात पक्की है, जिस आदमी ने भी ये जहर खरीदा है या मंगवाया है, वो कोई ऐसा आदमी है जिसे जहर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है। अब ये हमारे फ्रेडी मास्टर जैसे आदमी तो इसे मंगा नहीं सकते। सालून के साहब, जब जब मेरी अकल का किसी ने मजाक उड़ाया तब तब मैंने ऐसा कुछ करके दिखाया कि सब लोग अपनी दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए हैं। हो गए? बस मैं बता रहा था कि ये जहर इतना पावरफुल है कि इसके कांटेक्ट में आते ही ये आदमी ढेर हो गया। सर, एक बात है, इस जहर में और भी कुछ मिलाया गया है। क्या क्या मिलाया गया? कुछ ऐसे केमिकल्स जिन्होंने इस जहर का असर 4 गुना बढ़ा दिया है। 4 गुना? बॉस, दरअसल खूनी चाहता ही नहीं था कि इस बेचारे आकाश को जरा सा भी वक्त मिले, इसलिए डार्ट पर जहर लगाने से पहले उसने उस जहर की ताकत इतनी बढ़ा दी कि जैसे ही जहर इसके शरीर में जाए, इस बेचारे की मौत हो जाए। सारुण के, वैसे ये जहर हमारे देश में मिलता तो नहीं है ना? बहुत ही मुश्किल है। दरअसल ये जहर लेबोरेटरीज में काम आता है, दवाइयां वगैरह बनाने के लिए। ऐसा महंगा और रेयर पॉइजन इस खूनी को मिला कहां से होगा? सर हो सकता है ये खूनी किसी लैब में काम करता हो, जहाँ पे ये जहर दवाई वगैरह बनाने के काम आता हो। वैसे सारुण के, उस डार्ट के ऊपर से कोई उंगलियों के निशान? कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। मुझे लगता है खूनी ने ग्लव्स पहन रखे थे। उंगलियों के निशान न सही, लेकिन खूनी जहर के निशान तो छोड़ कर गया है। पता लगाना पड़ेगा ये जेलीफिश वाला जहर टेट्रामेंटा किस किस लेबोरेटरी में रखा जाता है। पूरे भारत में सिर्फ 3 लैब्स ऐसी हैं जहां पर टेट्रामेंटा नाम का केमिकल इस्तेमाल होता है। कहाँ पे है ये लैब्स? एक कोयम्बटूर, दूसरा कोलकाता और तीसरा हमारी लैब जहां इस वक्त आप खड़े हैं। खून इसी शहर में हुआ है, तो शायद वो जहरीला केमिकल इसी लैब में से चुराया गया है। मेरी नजर में यह जहर नहीं है, एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल जिंदगी बचाने वाली मेडिसिन में किया जाता है। ये बहुत महंगा भी है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप इस केमिकल को बाहर के देशों से मंगवाते हैं ना? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से। और कम से कम 6 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाकर ये केमिकल आता है और इस पर इंटरनेशनल कंट्रोल है। तो इतना रेयर और अनोखा केमिकल किसी आम आदमी के तो हाथ नहीं लग सकता, क्यों डॉक्टर साहब? कहना क्या चाहते हैं कि खूनी हम में से कोई है? कोई तो ऐसा आदमी है जो अंदर का है, जिसे मालूम है कि इस जहर को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। सर, यहाँ के स्टाफ को भी इस केमिकल के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब आपके अलावा और किसी को भी इस जहर के बारे में पता नहीं है? फिलहाल तो नहीं, मगर हाँ, मेरा एक असिस्टेंट था अविनाश, उसको इस केमिकल के बारे में जानकारी थी। हाँ, अब नहीं है? 2 महीने पहले वो नौकरी छोड़कर चला गया। उसने नौकरी छोड़ दी? पर क्यों? वजह तो नहीं पता, बस नौकरी छोड़कर चला गया। स्ट्रेंज। इस अविनाश का एड्रेस चाहिए हमें। जरा देखो लाइट का स्विच कहाँ है? काफी धूल जमी है, ऐसा लगता है महीनों से कोई रह नहीं रहा। आकाश का खून करके भागा है अविनाश।
सर आकाश का खून तो 2 दिन पहले हुआ है, पर लगता है ये घर 1.5-2 महीनों से बंद है। एक काम करो, तुम लोग जरा घर को अच्छी तरीके से चेक करो। सर निखिल, ये जो दरवाजे पे लोग खड़े हैं उनको जरा बुला के लाओ, शायद उन्हें बहुत कुछ मालूम है। सर अरे सुनो एक सेकंड सुनो, भागो मत। हमने कुछ नहीं किया। हमें मालूम है आपने कुछ नहीं किया। 1 मिनट अंदर आइए, कुछ पूछताछ करनी है, सब ला रहे हैं। आइए आइए। सर लोग काफी घबराए हुए हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। आप लोग पास में ही रहते हैं ना? जी, आप लोग ऐसे क्यों घुसे अविनाश के घर में? कोई गुनाह किया उसने? शायद। सर कोई खास सुराग तो मिला नहीं, बस कुछ पुराने कपड़े और किताबें। ये अविनाश घर में कब से नहीं है? सर 2 महीने से। सर 2 महीने पहले अविनाश ने नौकरी छोड़ दी और घर भी। सर उसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। क्या हुआ? सर उसकी बहन रोहिणी ने आत्महत्या कर ली। मगर क्यों? शायद डिप्रेस थी। स्ट्रगलिंग मॉडल्स और एक्ट्रेसेस जो हमेशा स्ट्रगल करती हैं वो अक्सर डिप्रेस्ड हो जाती हैं जब काम नहीं मिलता। तो ये अविनाश की बहन रोहिणी एक्ट्रेस थी क्या? कोशिश कर रही थी एक्ट्रेस बनने की और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काट रही थी। और आपको तो पता है सर, मीडिया लाइन में काम मिलना कितना मुश्किल है। रोहिणी की मौत के बाद से अविनाश घर छोड़ के चला गया? जी हाँ। कहाँ गया? आप लोगों को कुछ मालूम है? उसने कुछ बताया नहीं। सर नितिन भी तो छोटा मोटा एक्टर है, स्ट्रगल कर रहा है रोहिणी की तरह। सर वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी लाश देखकर तो हमारी तो नींद ही उड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद तो उसकी लाश और भी भयानक लग रही थी। पोस्टमार्टम हुआ था? फिर तो हॉस्पिटल से पता चल सकता है क्या हुआ था यहाँ पे और मौत कैसे हुई थी रोहिणी की। डॉक्टर लक्ष्मण। यस। 2 महीने पहले रांगनगर में एक लड़की ने सुसाइड किया था, रोहिणी नाम था उसका पोस्टमार्टम आप ही ने किया था ना? जी मैंने ही किया था, लेकिन आप लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से। सर पुलिस वाले से तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन सीआईडी से पहली बार मुलाकात हुई। क्या हुआ सर, पोस्टमार्टम में कुछ गलती हो गई? नहीं, एक्चुअली हमें यह पता करना था कि रोहिणी की मौत की असली वजह क्या थी, किस वजह से हुई थी उनकी मौत? सर उनकी मौत जहर से हुई थी। कौन सा जहर था, आप बता सकते हैं? सर 1 मिनट। शैलेश, रोहिणी कुमार की पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट जरा लेके आना। सर मैंने रोहिणी कुमार के बॉडी की पार्ट एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए थे। लैब की रिपोर्ट आई तो पता चला सर वो जहर बहुत ही पावरफुल था। वो जहर शरीर में जाते ही चंद सेकंड में रोहिणी कुमार की मौत होगी। चंद सेकंड में दम तोड़ दिया? उसने उस जहर की ताकत इतनी बढ़ा दी कि जैसे ही जहर इसके शरीर में जाए इस बेचारे की मौत हो जाए। कहीं ये वही जहर तो नहीं? सर ये है रोहिणी कुमार की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स। माय गॉड, ये तो वही खतरनाक जहर है जो जेलीफिश से बनता है, टेट्रामेंटा। अभिजीत, रोहिणी की मौत जेलीफिश वाले जहर की वजह से हुई और आकाश की मौत भी जेलीफिश वाले जहर की वजह से है। हाँ सर, पहले उस जहर से रोहिणी ने आत्महत्या की, फिर उसके भाई अविनाश ने नौकरी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया और अब उसी जहर से आकाश का भी खून हुआ है। और अविनाश उसी लैब में काम कर रहा था जहां पर ये जेलीफिश वाला जहर इस्तेमाल होता था। अभिजीत, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये रोहिणी और अविनाश, इन दोनों के बीच में इस जहर के अलावा और भी कोई कनेक्शन है। सर एक बात कहूं? क्या? जाने दो सर। अब सस्पेंस खत्म करो और बताओ जल्दी। आकाश ने रोहिणी को धोखा दिया होगा, इसके लिए उसके भाई अविनाश ने आकाश को ऊपर पहुंचा दिया होगा। अगर अविनाश ने आकाश का खून किया होता तो दरवाजा तोड़ने के बाद वहां अविनाश मिलना चाहिए था ना। जब चीख की आवाज आई तो नितिन तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। सर कहीं आकाश ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? डांट से आत्महत्या? अगर आकाश को आत्महत्या ही करनी थी तो सीधे सीधे जहर ही पी लेता। अब डांट पर जहर लगाकर अपने ही सीने में क्यों मार लेता? नहीं नहीं नहीं, ये कोई आत्महत्या नहीं, खून है ये, खून। अगर उस वक्त खूनी घर में मौजूद था तो किसी को दिखा कैसे नहीं? शायद खूनी अदृश्य होगा। सर मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें खूनी दिखाई नहीं था। हमें दोबारा इस आकाश के घर चल के देखना चाहिए, कोई ना कोई कड़ी तो छूट गई है।
अदृश्य खूनी। ढूंढो अच्छी तरह से, एक भी चीज छूटने ना पाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोग दोबारा यहाँ पे क्यों आए हैं। इससे पहले भी हम लोग इस क्राइम सीन को देख चुके हैं। कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? कोई नहीं। मुझे रोने की आवाज आ रही है। शायद बाहर कोई होगा, मैं जाके देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, चुपचाप जो काम का है ना वो करो। देखो फ्रेडी, कभी कभी पहली बार हमारी नजरों से कुछ छूट जाता है जो दूसरी बार आने के बाद मिलता है। तो अच्छी तरह से ढूंढो और रो मत। नहीं सर। रेडी, जरा स्प्रे लाना। हाँ सर। सब? हाँ। ये देखिए सर, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ साफ किया गया है। हाँ सर। अभी कुछ चींटें दिख रही है, और ये देखो ऐसे रेक्टेंगल, वो साफ है। क्या हो सकता है? सर ये चींटे तो ऐसा लगता है ये कॉफी मग से कॉफी की चींटे होंगी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या था सर जो यहाँ से हटाया गया है? वही तो। नितिन को बोला। रेडी सर। सर। हाँ नितिन। नितिन। यस सर। एक बात बताओ, उस टेबल पर जहां पर तुम्हारे पापा की मौत हुई, उस टेबल पर उस वक्त कोई चीज थी, कोई किताब या फिर कोई शो पीस जिसका बेस रेक्टेंगुलर हो? सर वहां पे एक किताब पढ़ी थी। किताब पढ़ी थी? तुमने उठाई वो? हाँ सर। क्यों उठाई तुमने वो किताब? वहां पे पढ़ी पढ़ी गंदी हो रही थी। कमाल है, यहाँ पे तुम्हारे पिता की लाश पड़ी थी और तुम्हें इस किताब की चिंता थी कि ये गंदी हो जाएगी। सर वो क्या? कहाँ है वो किताब? जल्दी दिखाओ। सर वो जल्दी। मिस्टीरियस चेंबर। माय गॉड, इस तो स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म है सर। हाँ खून इससे किया गया है। बिल्कुल अभिजीत, ये देखो वो डार्ट स्प्रिंग में फंसाया गया था और फिर ये किताब बंद कर दी। जैसे ही आकाश जी ने किताब खोली, ये देखो फट करके डार्ट स्प्रिंग में से निकला और सीधे जाकर सीने में लग गया। क्यों, है ना? सर मैंने क्यों किया? जायदाद के लिए? तुम्हारे पापा सारी जायदाद किसी और के नाम करने वाले थे, तुमसे देखा नहीं क्या खून कर दिया पिता का? मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मुझे ही पता है कि मेरे पापा के जाने के बाद एक एक पल कैसे जी रहा हूँ। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे सर। ये रोना धोना छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हम पर, समझे? सच सच बताओ। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर अगर मैंने अपने पापा का खून किया होता तो फिर ये किताब यहाँ पे क्यों रखता? जला दिया होता, कहीं फेंक दिया होता मैंने। तो फिर कहां से आई ये किताब तुम्हारे पास? कैसे आई? किसने दी? बोलो। गट्टू ने। ये गट्टू कौन है? गट्टू एक कोऑर्डिनेटर है, आर्टिस्ट सप्लाई करता है फिल्म्स के लिए। उसने मुझे एक किताब दी पढ़ने के लिए। इस किताब पे एक फिल्म बनने वाली है। तुम उस फिल्म में काम करने वाले थे? हाँ, इस फिल्म से ही मुझे मेरा सबसे बड़ा ब्रेक मिलने वाला था। मिस्टीरियस चेंबर। गट्टू, इस गट्टू से मिलना पड़ेगा। नाइस फोटोग्राफ्स। वैसे ये प्रतीक्षा, ध्वनि, आशावरी, इतिका, इन सब हीरोइंस को सुपरस्टार किसने बनाया? आपने सर? ऑफ कोर्स। मैं भी एक्ट्रेस बन जाऊंगी ना सर? बिल्कुल। एंड यू नो समथिंग, यू आर अ लकी गर्ल, क्योंकि तुम एक बहुत ही सही आदमी से सही जगह पर आकर मिली हो। मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बना दूंगा। सच सर? तुम तो जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्या आप हमें भी स्टार बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना तो काम ही यही है साहब। आप तीनों को एक्टर बनना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं,
वैसे अगर एक ही फिल्म में रोल मिल जाएंगे ना तो और भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें तो मैं जल्द ही टॉप की हीरोइन बना सकता हूं। तुम में वो बात है। वाह, मैं और हीरोइन? तुम तो जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और मेरा क्या होगा सर? ओहो, तुम भी टॉप की हीरोइन बन जाओगी और तुम भी। और आप बाप का रोल अच्छा कर लेंगे, है ना? वैसे ना इनके सामने सभी मुजरिम कांपते हैं, जैसे शरारती बच्चा अपने बाप के सामने। मुजरिम इनके सामने कांपते हैं? हाँ। कौन है ये? ACP प्रद्युमन, CID से। CID? सर मैं चलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी। हाँ, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है सर। बैठिए ना सर, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? विवेक सर, इस किताब को पहचानते हो? मिस्टीरियस चेंबर। इस किताब पर तो एक फिल्म बनने वाली है। जी हाँ, और ये किताब तुमने नितिन नाम के एक्टर को दी थी इसी फिल्म के सिलसिले में, है ना? हाँ, तो भेजी थी मैंने। किताब देना कोई जुर्म तो नहीं है ना? किताब देना जुर्म नहीं है, लेकिन किताब से खून करवाना जुर्म है। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब ये क्या है? इस किताब में तो छेद है। हाँ, इसमें छेद है, और इसी छेद में एक स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म लगा हुआ था। स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म? हाँ, स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म। जैसे ये किताब नितिन के पिताजी आकाश ने खोली, उस स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म में से एक डार्ट निकला जो सीधे उनके सीने में जाकर लगा। डार्ट? जी हाँ, डार्ट। वो भी मामूली डार्ट नहीं, जहरीला डार्ट। जहरीला डार्ट? हाँ, जहरीला डार्ट। और उस डार्ट में इतना जहर लगा हुआ था कि जहर शरीर में घुसते ही उनकी मौत हो गई। देखिए सर, मैं ये खून के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, एक मामूली सा कोऑर्डिनेटर। बिछोलिया हूँ मैं। लोगों को काम दिलाता हूँ और छोटा मोटा कमीशन लेता हूँ, बस। ये किताब मुझे एक डायरेक्टर ने नितिन को देने के लिए कहा था, तो मैंने दे दी, बस। वैसे डायरेक्टर कौन है इस फिल्म का? जनार्दन। जनार्दन? हाँ। कभी नाम तो नहीं सुना हमने। नया डायरेक्टर है ना, इसलिए। तो उसका एड्रेस तो होगा तुम्हारे पास? हाँ, है ना एड्रेस मेरे पास है ना। ये इसी में लिखा है मैंने। ये मिल गया। गाला नंबर 69, सेकंड फ्लोर, सरोवर प्लाजा। गाला नंबर 69, सरोवर प्लाजा। $65, $66, $67, $68, $69। ये रहा 69 से। 69 मगर बंद है। ना आज संडे, ना कोई त्योहार, ना कोई बैंक हॉलिडे। समझ में नहीं आता किस खुशी में ये आदमी छुट्टी मना रहा है। भाई साहब, ये कितने बजे खुलता है गाला? ये गाला तो हमेशा बंद ही रहता है, आज तक तो नहीं खुला। क्या ये फिल्म डायरेक्टर जनार्दन का ऑफिस नहीं है? फिल्म डायरेक्टर जनार्दन 5-6 मक्खियों को घूमते हुए देखा है मैंने इस गाले के आसपास। अब उसमें से कोई फिल्म डायरेक्टर बन गया तो मालूम नहीं। आजकल तो डायरेक्टर कोई भी बन जाता है साहब। वैसे ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मजाक सूझ रहा है? पूछे हुए सवालों का सीधा जवाब देना, समझे? CID से हम लोग। CID? साहब, मैं यहाँ 5 साल से हूँ, जब से ये बिल्डिंग बनी है। आज तक इस दुकान का शटर नहीं खुला साहब, वैसे की वैसे ही है। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब है गट्टू ने हमसे झूठ बोला है। एक्शन! आज फैसले की रात है, या तो इस पार या उस पार। अरे यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है तू? हाँ, एक्टर है तू? हाँ, कहाँ से सीखी एक्टिंग तूने? अरे थोड़ा इमोशन के साथ बोल, कंसंट्रेट करके बोल। पब्लिक रोनी चाहिए तेरे इस डायलॉग पे, समझा क्या? हाँ, कहाँ से आ जाते एक्टर बनने के लिए यार। एक बार चलो, हाँ चलो, कंसंट्रेट। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, ओके? चलो, लास्ट चांस। जी सर। एक्शन! आज फैसले की रात है,
या तो इस पार या उस पार। चलिए आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, आज के लिए ऑडिशन खत्म। चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, ऑडिशन खत्म हो गए, चलो जाओ जाओ यहाँ से, चलो चलो, आज कोई ऑडिशन नहीं होगा, जाओ यहाँ से। पर सर मेरा रोल। अरे मेरी जान बचेगी तो तुम्हें रोल दूंगा ना। जाओ जाओ जाओ, बैकअप बैकअप, अरे जाओ भाई यहाँ से, जाओ जाओ। हाँ, और फोन करके आना, चलो जाओ। सर आप लोग फिर से गट्टू जी, शुक्र करो गट्टू जी, इन सारे एक्टर्स के सामने हमने तुम्हारी इज्जत नहीं उतारी। हाँ, हाँ, समझ गया मैं सब समझ गया सर। जरूर जनार्दन ने आप लोगों को मेरे बारे में कोई झूठी कहानी सुनाई होगी, है ना? है ना? नहीं है ना? सच बोल रहा हूँ ना मैं। जनार्दन कहानी तो तब सुनाएगा ना जब वो वहाँ पे होगा। तुमने ऑफिस का गलत एड्रेस दिया था, वहाँ पे किसी भी जनार्दन का कोई ऑफिस नहीं है। कोई जनार्दन नहीं है? मगर जनार्दन ने मुझे ऑफिस का एड्रेस तो वहीं का दिया था। तुम खुद कभी नहीं गए थे जनार्दन के ऑफिस? दरअसल वो खुद ही हमेशा यहाँ आता था ना मुझसे मिलने के लिए, हमेशा यहीं आता था वो, इसलिए। ये ड्रामा करके हमारा वक्त बर्बाद मत कर। अगर ये जनार्दन नहीं मिला ना तो तेरी खैर नहीं। ये जनार्दन का बच्चा भी कहाँ चला गया मुझे फंसा कर। उसका मोबाइल नंबर तो जल्दी। 1122-302-7986। सर मोबाइल तो स्विच ऑफ है। बहुत बुरी तरह से फंस गए तुम गट्टू, बहुत बुरी तरह से। नितिन के पिताजी आकाश, उनकी मौत हो गई है, वो भी एक किताब की वजह से, और वो किताब तुमने भेजी है। देखिए एसीपी साहब, आप लोग खुद ही सोचिए। मैं कभी नितिन के पिताजी से मिला नहीं, मेरी भला उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है कि मैं उनका खून कर दूं? मैं तो कभी उनसे मिला ही नहीं। लेकिन वो किताब तुमने भेजी है ना? हाँ या ना? मगर वो किताब तो मुझे जनार्दन ने दी थी नितिन को देने के लिए। ये बार बार जनार्दन के नाम का रट लगाना बंद कर दो। आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। अच्छा तो ये बताओ, क्या जनार्दन ने वो किताब सिर्फ नितिन को ही देने के लिए कहा था या किसी और एक्टर को? सिर्फ नितिन को, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि उसकी फिल्म का हीरो सिर्फ और सिर्फ नितिन ही होगा। सर हो सकता है ये सारा ड्रामा नितिन का ही हो, अपने पिता को मारने के लिए। इस गट्टू को उठाओ और ब्यूरो ले चलो। अरे सर देखिए, अब मैंने कुछ। हेलो, व्हाट? कहां पे? हटिए पीछे आप लोग, प्लीज पीछे हटिए। ये तो नितिन है। माय गॉड, ये देखो, बिल्कुल वही, वैसा ही डार्ट। और चेहरा भी नीला पड़ने लगा है। हाँ, लगता है इस डार्ट में भी वही जहर है, टेट्रामिंटा। टेट्रामिंटा? ये जहर आया कहां से? यहाँ से सर। हाँ? ये देखिए सर, ये इस कार के इस कंपार्टमेंट में यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, यहीं से आया डार्ट। इसका मतलब है अभिजीत, जैसे नितिन ने गाड़ी स्टार्ट की, वो डार्ट वहां से उस स्प्रिंग में से निकला और सीधा नितिन के पेट में घुस गया। तो ये हो सकता है नितिन का कोई दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाला आदमी होगा। ये तो कार के अंदर यहाँ पे डार्ट लगाना कौन कर सकता है? हाँ सर, कार तो घर के सामने ही खड़ी है, इसका मतलब है कि कोई आसपास का आदमी है। वही तो। क्या तुम में से किसी ने भी कुछ होते हुए देखा? नहीं नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। देखिए, ना करके मुंडी मत हिलाइए, सिर्फ याद रखिए अभी तो नितिन का खून हुआ है, हो सकता है किसी और का भी हो, तो जरा याद कीजिए प्लीज। शायद कुछ देखा हो, शायद कुछ सुना हो तुम लोगों ने। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? फोन किसने किया था? सर मैंने ही आप लोगों को कॉल किया था। मैं अंदर किचन में चाय बना रहा था कि अचानक नितिन की चीख सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो नितिन की लाश यहाँ।
फ्रेडी, मिला? सब जगह चेक कर लिया सर, गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। काजल, सारे फिंगरप्रिंट्स उठाए? यस सर, स्टीयरिंग व्हील, कार का हैंडल, जहां जहां पर भी उंगलियों के निशान थे मैंने ले लिए सर। गुड। सोलंके, और एक लाश भेज रहा हूं। बॉस, ये जो डार्ट आपको नितिन की बॉडी में से मिला है, इस पर भी वही जहर लगा हुआ है जो इस पहले वाले डार्ट पर लगा हुआ था, टेट्रामिंटा, जिससे इस नितिन के पिता आकाश की मौत हुई। जहर वही है, खून करने का तरीका भी वही है, तो शायद खूनी भी कोई एक ही होगा। सर, खूनी की आकाश और नितिन दोनों बाप बेटे के साथ दुश्मनी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। कभी कभी तो लोग पूरे खानदान से दुश्मनी निकालते हैं। फिर भी अभिजीत, निशाना तो नितिन ही था, सिर्फ नितिन। वो तो गलती से उसके पिताजी आकाश ने वो किताब खोल दी और अपनी जान खो बैठे। इसके बाद खूनी ने फिर से प्लान बनाया नितिन को मारने का। उस किताब पर से उंगलियों के निशान तो मिले हैं ना? हाँ सर, इस किताब से 4 लोगों के उंगलियों के निशान मिले। एक मिस्टर आकाश, एक नितिन, एक गट्टू, और एक निशान किसी अनजान आदमी का है। आकाश और नितिन तो मर चुके हैं, मतलब खूनी या तो गट्टू है या फिर वो अनजान आदमी। अनजान आदमी की तो कह नहीं सकते, लेकिन गट्टू तो खूनी हो ही नहीं सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस कार में नितिन का खून हुआ है, उसी कार से हमें उस अनजान आदमी के भी उंगलियों के निशान मिले जो इस किताब पर है। तो फिर है कौन ये अनजान आदमी? सर, वो किताब जनार्दन ने गट्टू को दी थी नितिन को देने के लिए। तो इस किताब पे जो चौथे आदमी की उंगलियों के निशान है वो अनजान आदमी के, हो सकता है वो इस जनार्दन के ही हो सकते हैं। और अभिजीत, तुम सही कह रहे हो, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है वो फिल्म का डायरेक्टर बनकर। हाँ सर, उसने तो अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया है। 5 साल से ऑफिस भी बंद है। ऐसा ही दिखता था। सर, हाँ, स्केच बन गया है सर। ये जनार्दन है? हाँ सर, ऐसे ही दिखता है वो, लंबे लंबे बाल, बड़ी सी दाढ़ी। ये दाढ़ी कुछ ज्यादा ही ऊंची लगी हुई है। नकली है सर, इसने हुलिया बनाया है सर। ये आदमी भेस बदल के घूम रहा है। जितनी बार चाहे भेस बदलने दो, मगर फांसी पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता अब उसे। अब मैं चलूं सर? अगर जनार्दन ने तुम्हें फोन किया तो फौरन हमें बता देना। हाँ सर, जैसे मुझे पता चलेगा सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगा। ठीक है। सर, अभी भी इस केस में एक बात उलझी हुई है। वो क्या? आकाश के मौत के बाद जब नितिन घर में घुसा तो उसे वो किताब खुली हुई दिखनी चाहिए थी जिसमें से डार्ट निकला था और आकाश की मौत हुई थी, मगर ऐसा हुआ नहीं सर। वो किताब बंद थी, बंद। अगर वो किताब खुली हुई देख लेता तो उसे पता चल जाता कि किताब में कुछ गड़बड़ है। हाँ सर, आकाश की मौत तो चंद सेकंड्स के अंदर ही हो गई थी, उसे तो मौका ही नहीं मिला होगा किताब बंद करने का। इसका एक ही मतलब है कि उस वक्त उस घर में कोई तो और था जिसने आकाश की मौत के बाद वो किताब बंद कर दी। पर सर, घर के अंदर कोई था ही नहीं उस वक्त, नितिन ने खुद हमें बताया था। ऐसा तो नितिन ने कहा ना विवेक, मगर कोई तो था उस घर में, कोई तो था। और मुझे तो लगता है जनार्दन की पुरानी दुश्मनी है नितिन के साथ, इसलिए उसने खुद नहीं बल्कि गट्टू से कहा वो किताब नितिन को देने के लिए। सर, जनार्दन और नितिन के बीच एक ही कड़ी थी, ये गट्टू। हो सकता है अब इस गट्टू की जान को खतरा हो। गट्टू? हाँ, गट्टू की जान को खतरा हो सकता है। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। जनार्दन, तुम? शुक्र है मेरा नाम तो याद है तुम्हें। आजकल सीआईडी ब्यूरो के बहुत चक्कर काट रहे हो। सब तुम्हारी वजह से। ना तुम मुझसे ये पाप करवाते और ना मैं सीआईडी के झंझट में फंसता। मैंने तुम्हें नितिन को किताब देने के लिए कहा था, उसके बाप को नहीं। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। नितिन को भी
तुम ही ने मारा ना? हाँ मैंने मारा। मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, इसीलिए तो आज यहाँ आया हूँ। आज तुम्हारा चैप्टर भी बंद। क्या मतलब? मतलब ये अमृत है, इसे पी लो, सब समझ में आ जाएगा। क्या है इसमें? जहर। जहर? नहीं नहीं, मैं ये जहर नहीं पीऊंगा। गट्टू तुम्हें तो ये पीना ही पड़ेगा। अगर तुम बच गए तो सीआईडी के ऑफिसर ढूंढते ढूंढते मेरे गिरेबां तक पहुंच जाएंगे। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा मैं। अरे कैसे नहीं पिएगा गट्टू? तुझे तो नहीं पीऊंगा मैं, पीना ही पड़ेगा। नहीं पीऊंगा नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको पिला के रहूंगा। नहीं छोड़ दे। आज तक कोई ऐसा सांप पैदा नहीं हुआ जो सीआईडी के सामने किसी को जहर पिला सके। जरा इस डायरेक्टर का नकाब तो उतारो, देखें तो सही शैतान दिखता कैसा है। सत्यजीत, मेरा नाम अविनाश है। अविनाश, दो नाम बदले, फेस बदले, मगर क्या फायदा हुआ? तुम लोग किसी को छोड़ते हो क्या? और कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास? यही हमारा काम है। तुम जैसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारना हमारा काम। दो खून करने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था। बहन की मौत का बदला? हाँ, मेरी बहन की मौत का बदला। मैंने नितिन का खून किया। अब मेरी बहन रोहिणी की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार नितिन कैसे हुआ? उसने मेरी बहन का इस्तेमाल किया। वो कैसे? उसे एक फिल्म में बहुत बड़ा रोल मिल रहा था, लेकिन उस रोल की एक शर्त थी, उसे मेरी बहन को डायरेक्टर के साथ। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती कि मेरी बहन उस लड़के के साथ प्यार करती थी। उसके बाद वो टूट गई और एक दिन उसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। और उसे वो जहर मिला कहां से? मेरे कमरे में थोड़ा सा जहर पड़ा था जो मैं लैब से घर रिसर्च के लिए लाया था। माना कि तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को तुम अपने हाथों में ले लो। मुझे बदला चाहिए था किसी भी कीमत पर, इसलिए जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने लैब से जहर चुरा लिया और उसके बाद उस किताब में स्प्रिंग फिट करके मैंने वो जहरीला डार्ट उसके अंदर डाल दिया और किताब दे दी गट्टू को नितिन तक पहुंचाने के लिए। ये क्या हुआ पापा? पापा! नितिन संभालो अपने आप को। पापा! 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 पर नितिन को तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। वो किताब की डार्ट से तो बच गया, लेकिन मैंने गाड़ी में जो डार्ट फिट किया था उससे वो बच नहीं पाया। तुमने बदला तो ले लिया, मगर तुम्हारे इस बदले की आग से क्या फायदा हुआ? तुम्हारी मरी हुई बहन वापस आ गई। माना कि मेरी मरी हुई बहन वापस नहीं आ सकती, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि मैंने उसके हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। और साथ में एक निर्दोष की भी हत्या हो गई तुम्हारे हाथों। आकाश की हत्या, दो खून किए तुमने, और तीसरा भी खून करने जा रहे थे। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी।
गट्टू, नितिन, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था यार। प्यासे को ही कुएं को ढूंढना पड़ता है, मगर तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि कुआं खुद प्यासे के पास चल के आया है। हाँ वो तो है। अच्छा एक बात बता, जो काम तुझे दिया था वो हो गया? नहीं यार, वो 2-4 दिन और लगेंगे। क्या कर रहा है यार तू? या बैठ बैठ, देख इसको लाइटली मत ले, मछलियां बार बार नहीं फंसती, समझा? ठीक है यार, आज रात तक काम हो जाएगा। गुड। आज रात ग्यारह बजने वाले हैं, नितिन अभी तक आया नहीं है। अरे ये क्या? पापा की आवाज। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा आप ठीक तो है? पापा, 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 पापा आप ठीक तो है? पापा। नितिन क्या हुआ? पापा दरवाजा नहीं खोल रहे, उनके जोर से चीखने की आवाज आई अभी अंदर से। चीखने की आवाज? हाँ जोर से चीखे वो। कहीं अंदर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? प्लीज ऐसे मत कहिए, मुझे घबराहट हो रही है। पापा। अच्छा नितिन, तुम्हारे पास घर की चाबी तो होगी ना? चाबी लेना भूल गया। अब तो एक ही रास्ता है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ तोड़ते हैं, चलो। हाँ चलो। पापा, 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 यहाँ पे तो नहीं है, शायद ऊपर होंगे। पापा, 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 पापा ये क्या हुआ? नितिन ये क्या हो गया? पापा, 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 पापा। लगता है आकाश जी कॉफी पी रहे थे। डांट से खून, खून करने वाले भी नए नए तरीके ढूंढते हैं मासूम लोगों की जान लेने के लिए। ऐसा लगता है ये डांट उसने किसी मेजर आर्टरी को छेद नहीं किया, ये तो खून बहुत निकलता। और फिर अभी जी ये देखा, शरीर बिल्कुल काला नीला पड़ गया है। इसका मतलब है डांट की नोक पर जहर लगा हुआ होगा। लेकिन ये डांट आया कहां से होगा? आकाश जी ऐसे बैठे थे कुर्सी पे, इस तरफ मुंह करके, इसका मतलब है फिर डांट यहां से, सामने से ही आया होगा। कहीं से कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ये डांट आया कहां से होगा? सर अगर आकाश जी को किसी ने सामने से मारा होगा तो आकाश जी ने उसे देखा होगा, और देखा होगा तो फिर मदद के लिए चीखे चिल्लाए होंगे। हाँ तो फिर नितिन भी तो देख सकता था किसी को, अगर कोई यहां पर होता तो। नहीं नहीं नहीं, नितिन। यस सर। एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ यहां पर? सर कल रात 11 बजे जब मैं घर आया तो पापा की चीखने की आवाज सुनाई दी। फिर
हम दोनों दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे और पापा 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 की लाश पड़ी हुई थी यार। तुम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। और इस कमरे में अंदर आने का सिर्फ ये एक दरवाजा है? ठीक। इस घर के सारे कमरे चेक किए तुमने? हो सकता है कोई चुप कर बैठा हो। सर हम लोगों ने घर का कोना कोना छान मारा, कोई नहीं मिला। सत्यजीत तुम पड़ोसी हो ना इनके? यस सर। तो तुमने नितिन के पापा की चीखने की आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, मैं तो खाने के बाद वॉक ले रहा था, देखा कि नितिन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है तो उसकी मदद के लिए आ गया। देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, खूनी को पकड़ने के लिए हमें कुछ सवाल तो पूछने ही पड़ेंगे। तो जरा बताओ, क्या तुम्हारे पापा आकाश जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, पापा तो नेक इंसान थे। अच्छा, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी? मैं तो एक छोटा मोटा स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, मेरी किससे क्या दुश्मनी? एक्टर है? स्ट्रेंज। अभिजीत, ना कोई हाथापाई के निशान, ना कोई चोरी, ना इन दोनों में से किसी ने भी यहां से किसी को भागकर जाते हुए देखा। तो फिर ये डांट आया कहां से और मारा किसने?